बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान तस्बीहा मजहर। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। और अब बात करेंगे कराची की। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के वजीर बराए इक़लियती अमूर ज्ञान चंद इसरानी की ज़ेर सदारत महकमा के तहत जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले मुनक्किदा जायजा इजलास महकमा के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में कराची समेत सिंध भर में जारी तरक्याती मनसूबों के तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी महकमा इक़लियती अमूर शारिक अहमद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रीजनल असिस्टेंट इंजीनियर और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा इक़लियती अमूर शारिक अहमद ने महकमा के तहत जारी मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। कराची समेत जिला हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और दीगर अजला में जारी मनसूबों की पेशरफ्त से शुरका को आगाह किया, जबकि मुतल्लिका सब इंजीनियर्स ने मनसूबों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर सूबाई वजीर ने वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि सूबा भर में जारी मनसूबों को हर सूरत वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल किया जाए। आइंदा हफ्ते बुलाए गए इजलास में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि इन मनसूबों के समरात से अवाम मुस्तफ़ीद हो सके। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा इक़लियती अमूर के तहत हर साल तरक्याती स्कीमों और फलाही स्कीमों के लिए बड़ी रकम रखी जाती है, जिसमें इबादत गाहों के लिए स्कीमें, गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप, जहेज, तिब्बी इमदाद, कुदरती आफात के मुतासरीन के लिए इमदाद शामिल है। उन्होंने महकमा के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा, बहैसियत सरकारी एहलकार आप लोगों का फ़र्ज़ है आप अपने फ़राइज़ मुकम्मल दयानतदारी और तनहीद से अंजाम दें ताकि अवाम के मसाइल बर वक्त हल हो सकें।